हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एम्पियर का जो परिपथ नियम है, एम्पियर से सर्किटल लॉ, उसके ऊपर डिस्कशन किया और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा। हम लोगों ने एक सिलेंडर लिया था, मतलब एक वायर लिया था, सिलेंड्रिकल फॉर्म का बेलनाकार आकृति का एक तार लिया था और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था अलग अलग पॉइंट्स पे, बाहर और अंदर पॉइंट्स पे, है ना, बाहर भी और इंटरनल पॉइंट्स के ऊपर भी और पृष्ठ के ऊपर भी। अब उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन के कहीं हद तक सिमिलर है। देखो क्या करेंगे, अब की बार जो क्वेश्चन है वो है स्पेरिकल शेल के लिए, सॉरी सिलेंड्रिकल सेल के लिए। सिलेंड्रिकल शेल मतलब जो वायर कैसा है, वायर है सिलेंड्रिकल शेल टाइप का, मतलब कैसा है, बेलनाकार कोश के लिए बात कर रहे हैं। बेलनाकार कोश, बेलनाकार कोश का मतलब क्या है, एक वायर है, एक तार है, लेकिन वो तार कैसा है, देखो एक तार है, वो तार ऐसा है कि पूरा तो खाली नहीं है, पहले वाला तो ठोस था, बिल्कुल सॉलिड था, इसमें है ये थोड़ा सॉलिड है। कैसा है, थोड़ा सॉलिड है और थोड़ा बीच में से खाली जगह है और इसकी ये मोटाई भी है, थिकनेस है इसकी। जैसे ये इसकी जो अंदर वाली रेडियस है, ये यहाँ से, एक सेकेंड मेरे को इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा आई थिंक। ठीक है, देखो ये अंदर वाली जो इसकी रेडियस है, ये रेडियस जो है वो है R1, कितनी है, कैपिटल R1। और ये जो बाहर वाली रेडियस है, जैसे बाहर वाली रेडियस कोई सी मान लो, ये वाली, ये कितनी है, कैपिटल R2। अंदर वाली जो रेडियस है वो तो R1 है, बाहर वाली कितनी है, R2 है। ये बीच वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है ना, वो तो खोखला है, वो तो कैसा है, खाली जगह है। और ये इसकी मोटाई है, ये जो दिख रही है ना, ये थिकनेस है इसकी, ये है इसकी, ये थिकनेस है इसकी, ये मोटाई है, मतलब इतना मोटा वायर है ये, बीच में से खाली जगह है और ये भरा हुआ है, यहाँ से भरा हुआ है, ये बीच में से खाली है। अब आप ये सोचिए, इसमें करंट भेजे हम लोग, इसमें से क्या भेजे, करंट, धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा कहाँ जाए, कहाँ से निकलेगी धारा निकलेगी, ये जो भरा हुआ पार्ट है इसी में से निकलेगी, खाली जगह में से तो निकलेगी नहीं। मतलब ये जो मैंने ये येलो पार्ट बनाया, इसी में से निकलेगा करंट। मान लो टोटल करंट जा रहा I, कितना, कैपिटल I करंट गुजर रहा है, इसमें से टोटल करंट निकल रहा है कैपिटल I। तो वो कैपिटल I किस एरिया से निकलेगा, इस एरिया से निकलेगा जो येलो वाला पार्ट है उसी से। और ये येलो वाले पार्ट का एरिया होगा कितना, इस पूरे में से अगर इस बीच वाले को हटा दूं तो वो येलो वाला बच जाएगा क्या, मतलब पूरा एरिया कितना है, ये पूरा एरिया, बड़ी रेडियस R2 वाला, तो पाई कैपिटल R2 स्क्वायर, पूरा एरिया ये है, यहाँ से एंटर से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये यहाँ तक कितनी रेडियस है, कैपिटल R2, तो इतना एरिया। इसमें से अगर ये बीच वाला हटा दूं तो ये येलो वाला बच जाएगा क्या, ये वाला, तो बीच वाला कितना है, पाई स्मॉल r1 स्क्वायर, तो स्मॉल r1 स्क्वायर वाला एरिया। तो ये बड़े में से ये छोटा अंदर वाला माइनस कर दो तो ये कौन सा एरिया बच जाएगा, ये इसी में से I करंट जा रहा है, I करंट ओनली इसमें से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप का, इसको बोलते हैं हम लोग बेलनाकार कोश, ये है सिलेंड्रिकल शेल। इसमें से जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, बाहर किसी बिंदु पर भी और अंदर वाले पॉइंट पर भी और बीच में भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तीनों जगह पे क्या करना है, मुझे पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। सबसे पहले कहाँ कैलकुलेट करें, सबसे पहले बाह्य बिंदु पे कर ले, सबसे पहले बाह्य बिंदु पे एट एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखिए एक्सटर्नल पॉइंट पे हम लोग करें तो यहाँ पे, जैसे सपोज यहाँ पे करना है, ये सेंटर है, सेंटर से ये R, स्मॉल r डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया। जिस पॉइंट पे करना वहाँ पे एम्पियर लूप बनाते हैं, तो ये एम्पियर लूप बना दियो, ये लो एम्पियर लूप बना दिया, ठीक है। अब इसके लिए आप एम्पियर का नियम लगा दो, B वेक्टर dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट
समेशन आई। और समेशन आई क्या है, इस लूप में से जितना भी टोटल करंट जा रहा है वो। अब आप ये सोचिए, ये पूरा सिलेंडर इस लूप में आ गया, पूरा तार इस लूप के अंदर आ गया, तो वायर में से जितना करंट जा रहा है वही तो टोटल करंट इसमें से जाएगा। तो वायर में से टोटल करंट जा रहा है कैपिटल आई जा रहा है, तो ये समेशन आई, लूप में से भी टोटल करंट कैपिटल आई जाएगा। तो ये देखो क्या हो गया, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल आई। ठीक है, आगे देखो, बी वेक्टर को ले लो बाहर, ये आ गया डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल आई। अब देखो बी, ये आ गया, बी तो आ गया बाहर, और डी एल वेक्टर वही परिपथ की लंबाई, या वो मतलब जो पाथ है उसकी लेंथ, तो वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा 2 पाई स्मॉल आर। पिछली बार जैसे किया था पिछली डेरिवेशन में सेम वैसे ही, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। ये कहाँ पर आया, ये बाहर वाले बिंदु पे, एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर, ये एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, एक हम लोग अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, बीच वाली खाली जगह है ना, यहाँ पर भी बीच वाली खाली जगह में, तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करना चाहते, कहाँ खाली जगह में करना चाहते हैं, बीच वाली खाली जगह में, मतलब सपोज यहाँ पे करना, तो ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, तो आर डिस्टेंस पे एक लूप बना दूँ, आर डिस्टेंस पे एक लूप बना दूँ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए, तो देखो अंदर वाले पॉइंट के लिए, अंदर वाले पॉइंट के लिए, अंदर वाले पॉइंट के लिए, अंदर वाला पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट R1 से भी अंदर है, मतलब जब R का वैल्यू कितना हो, R1 से भी कम होना उस जगह पे, R1 से भी कम, R1 इसकी रेडियस है, इससे भी अंदर है ये पॉइंट, तो इस सिचुएशन में कितना होगा, इस सिचुएशन में देखो वही लगा हुआ लूप बना दिया मैंने, वही बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इंटू म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। अब इस लूप में से कितना करंट जा रहा है, कोई मुझे बता सकता है क्या, इस लूप में से कितना करंट पास हो रहा है भैया, इस लूप में से कितना करंट पास हो रहा है। मुझे ये पता है, मुझे क्या पता है कि ये जो पूरा सिलेंडर है, मुझे क्या पता है, इस पूरे सिलेंडर से, सिलेंडर में करंट पास कहाँ से हो रहा है, इस येलो वाले पार्ट से, बीच वाले खोखला जो इस शायद बीच में जो होलो पार्ट है उसमें से करंट फ्लो हो नहीं रहा, उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो मैंने तो ये लूप ही बीच में बनाया, तो बीच में से तो कोई करंट ही नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि इस लूप में से, इस लूप वाले इस हिस्से में से कोई करंट नहीं जा रहा, करंट जीरो है इसमें से करंट जीरो है, तो समेशन आई क्या आ गया यहाँ पे, जीरो, समेशन आई जीरो, तो ये बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर क्या आ गया, जीरो, तो यहाँ से बी क्या मिल जाएगा अपने को, जीरो मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो अंदर है ना, मतलब R1 से कम, ये अंदर वाला जो एरिया, अंदर वाला जो क्षेत्र है, इस ये बीच में खोखला जो पार्ट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। बाहर हमने कैलकुलेट कर लिया, अब बारी है इसकी, ये जो परत है ना, इसकी जो मोटाई है, ये जो लेयर है, इसके बीच में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मान लो यहाँ पर निकालना हो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना करें, ये इंपॉर्टेंट है भैया, मतलब ये समझने वाली चीज़ है। इसमें अब तक जो किया उसमें तो इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी कुछ, लेकिन अब जो कर रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो कहाँ पे करना है, दोनों, इसकी जो मोटाई है यहाँ पे करना है, ये जो लेयर बना रखी है ना हमने, इस पे करना है। एक सेकेंड, कहाँ पे करना है, R1 और R2 के बीच में, मतलब रेडियस का वैल्यू कितना है, R1 से तो ज़्यादा है और R2 से कम है, इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट पे करना है। ठीक है, चलिए मान लो यहाँ पे करना। अब इस लूप को तो मैं एक बार हटा देता हूँ, हमारे को करना है यहाँ पे, इस जगह पे करना, इस जगह पे करना। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस, मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे लूप बना दो, ये लो लूप बना दिया, ऐसे बनाया लूप। अब इसमें से जितनी करंट जा रही होगी ना वो आएगा। अब लूप बना दिया तो इसके लिए आप लगाओ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। अब मेन चीज है इसमें से कितना करंट जा रहा होगा, इसमें से जो करंट जाएगा वो आएगा समेशन आई, वो आएगा ना।
अब इसमें से कितना करंट जा रहा होगा, अब देखो मुझे नहीं पता कितना जा रहा होगा, लेकिन कैलकुलेट कैसे करते देखो, मुझे ये पता है कि ये जो एरिया है ना येलो वाला जो कि ये है, इसमें से करंट जा रहा आई, मतलब आई करंट कहाँ से जा रहा है, आई करंट जा रहा है इतने एरिया से, कितने से, मुझे पता है कि पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर से करंट कितना जा रहा है आई, तो यूनिट एरिया से कितना जा रहा है आई अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। इतना करंट कहाँ से जा रहा है, एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से इतना करंट जा रहा है। मुझे निकालना इस लूप से कितना करंट जा रहा है। अब इस लूप में देखिए ये जो बीच में खाली जगह है इससे तो कोई करंट जा नहीं रहा, करंट किससे जा रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला, इसी से जा रहा होगा। मतलब मैंने जो लूप बनाया है वो एक तरीके से यहाँ पे बनाऊं, ये लूप अगर यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे बनेगा कुछ ऐसा, बीच में बनेगा ना इनके, मतलब ये वाला जो है ये, इसमें से जो करंट जाएगा वो इसमें से तो करंट जाएगा वही आएगा, क्योंकि बीच वाले से तो कोई जा नहीं रहा। कौन सा जाएगा, ये वाला जो ये वाला इसी से जाएगा ओनली, इसी से, ये जो साइड वाला रहेगा, बीच वाले से कुछ नहीं जाएगा। तो ये वाला जो लूप है इसमें जिस पार्ट में से करंट जा रहा है वो तो इतना ही होगा ना, इसको ध्यान से समझ लेना। टोटल करंट जो जा रहा है वो जा रहा है इस येलो वाले पार्ट से, ये। अब मैंने जो लूप बनाया है वो बनाया है ऐसे, तो यहाँ पे बना दो या यहाँ पे बनाओ तो ऐसे समझ में आएगा। तो इसमें से करंट जो जा रहा होगा इस लूप में से, एम्पियर पाथ में से, वो कितने में से जा रहा होगा, इस अंदर वाले, इस ये जो बीच वाला है ये तो खोखला है, इसमें से जा रहा होगा। तो इसमें से कितना जा रहा होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक एरिया है पाई आर स्क्वायर, कितना है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये जो लूप बनाया है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन इसमें से पूरे में से करंट नहीं जा रहा, इस बीच में जो रह गया ना ये वाला खाली, इसमें से तो करंट जा ही नहीं रहा, उसको हटा दो, बाकी में से करंट जा रहा है। तो बीच में जो है वो कितना है पाई कैपिटल R1 स्क्वायर, क्योंकि ये कैपिटल R1 ही है, तो पाई कैपिटल R1 स्क्वायर, इतना एरिया निकाल दोगे ना इसमें से, उतने में से ही जा रहा है करंट। तो इसका मतलब है कि हमने एकांक क्षेत्रफल से करंट निकाल लिया, तो इतने क्षेत्रफल से करंट निकालना, तो इतने क्षेत्रफल से करंट कितना आएगा, देखो इतने क्षेत्रफल से जो करंट आएगा कितने से, पाई R1 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर में से करंट कितना जाएगा, आई अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर इंटू दिस वन। इसको लिख देता हूँ, पाई तो दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो देखो ये करंट आया जो कि इसमें से, इस लूप में से जाएगा, और इस लूप में से जो करंट जाएगा उसको समेशन आई लिखेंगे, ये आएगा क्या, आई अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये ऊपर है पाई आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये समेशन आ गया। आई समेशन आई का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो आया बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट, और समेशन आई का वैल्यू ये रखो, देखो आई आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इधर से देखो क्या आएगा, बी तो बाहर आ जाएगा और ये बचेगा DL वेक्टर, तो ये आएगा म्यू नॉट कैपिटल आई आर स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये आएगा B, ये आ जाएगा 2 पाई R, और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो B का वैल्यू क्या आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये मिल गया अपना इंट R1 और R2, कैपिटल R1 और कैपिटल R1 से ज़्यादा हो और कैपिटल R2 के बीच में, इन दोनों के बीच में R1 R2 के बीच में दूरी जो होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को समझ प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर आएगी तो एक बार आप रिपीट करके देख लो इसको। तो यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो ये मेन चीज़ तो है कि हमने जो लूप बनाया ना इसमें से कितना करंट जा रहा है वो निकालना ही अपने टास्क है। तो उसमें से कितना करंट जा रहा होगा तो वो यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल शेल के लिए निकाल लिया, एक बेलनाकार कोश के लिए कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? चलिए ठीक है, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ फिर मैं कुछ और
चलो अभी टाइम है मेरे पास में, तो मैं कुछ और भी करवा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, सॉरी विद्युत, पहले जैसे हमने विद्युत विभव निकाला था ना, वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल की भी बात करेंगे, चुंबकीय विभव के भी बारे में बात करेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अभी आई थिंक बैटरी भी लो होने वाला है इसका। तो हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।